36 दिन का आंदोलन और फिर झुकी सरकार। आखिरकार गई शिक्षा मंत्री की कुर्सी अब प्रहलाद जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद को लेकर देश भर में जारी छात्रों के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार में बड़ा बदलाव हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और अब वरिष्ठ भाजपा नेता प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। यानी जिस मुद्दे को लेकर छात्र सड़कों पर थे, उस आंदोलन में छात्रों की जीत हुई और सरकार की हार। नीट यूजी 2026 में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के बाद छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता गया। देश में अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए और दिल्ली की जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों का आंदोलन कई दिनों तक जारी रहा। आंदोलनकारियों की सबसे बड़ी मांग थी परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जिम्मेदारी तय करना और छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में सरकार की जवाबदेही। जिसके बाद लगातार बढ़ते दबाव के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी है। लेकिन अब आखिरकार सवाल है कि प्रहलाद जोशी हैं कौन? प्रहलाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। कर्नाटक से आने वाले प्रहलाद जोशी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वे लोकसभा सांसद हैं और अपने राजनीतिक अनुभव के चलते पार्टी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BA की पढ़ाई की है। छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले प्रहलाद जोशी बाद में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुए और धीरे धीरे पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल हो गए और साथ ही केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान वे संसदीय कार्य मंत्री, कोयला और साथ ही खान मंत्री जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी रह चुके हैं। अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब सवाल है, क्या सिर्फ मंत्री बदलने से छात्रों का भरोसा वापस आएगा? क्योंकि चुनौती केवल एक पेपर लीक या एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। नीट विवाद के बाद NTA की कार्यप्रणाली, शिक्षा सुरक्षा और पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। लाखों छात्र अब ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में परीक्षा प्रणाली कितनी सुरक्षित और पारदर्शी होगी। ऐसे समय में प्रहलाद जोशी के सामने बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें एक तरफ शिक्षा मंत्रालय का काम संभालना है तो दूसरी तरफ छात्रों के बीच ये भरोसा भी कायम करना है कि उनकी मेहनत और भविष्य के साथ कोई समझौता ना हो। और साथ ही सरकार की ओर से परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही। वहीं नीट को कंप्यूटर आधारित बनाने जैसे विकल्पों पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि इन बदलावों पर अंतिम फैसला सरकार को लेना है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश साफ है। देश के छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा। 36 दिनों के विरोध के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इस बात का संकेत है कि परीक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर अब सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव बन चुका है। अब प्रहलाद जोशी के सामने सिर्फ मंत्रालय चलाने की चुनौती नहीं है, चुनौती है छात्रों की हुई टूट और भरोसे वापस जीतने की। क्योंकि नीट विवाद के बाद देश का युवा अब सिर्फ विश्वास आश्वासन नहीं बल्कि ऐसी परीक्षा व्यवस्था चाहता है जिस पर उसे अपने भविष्य के लिए पूरा भरोसा हो। आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो और जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। देखते रहें आगाज टाइम्स।